हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवा और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द शिवा सॉल्यूशंस और क्यूएनए क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे हम लोगों ने एक पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज फिर हम एक अपनी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के नजरिए से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम अच्छे से करेंगे, है ना। तो समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या आता है। हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स में हमारा आएगा, एक पहला टॉपिक होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा होता है सम एंड द प्रोडक्ट, है ना, और तीसरा होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो, पॉलिनोमियल हमारे कई तरीके के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा होता है क्यूबिक और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक। इतना ही हमारे सिलेबस में है, हम इतना ही जानने की कोशिश करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, एक होती है। जैसे अगर हम देखा जाए यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे एक अगर कुछ भी लिखा है यहाँ पर 3x प्लस 2, है ना, तो इसमें देखो वेरिएबल हमारा क्या है, x, और इसकी डिग्री मतलब पावर वो कितनी है, 1 है। तो अगर पावर 1 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। सेम चीज ऐसे ही अगर हम कहीं लिख दें 3x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा करके लिख दें, तो हमारे पास ये एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसमें हमारे में वेरिएबल की पावर क्या है, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम एज 4x³ प्लस 5x² क्यूब है, तो 4x³ कर देंगे यहाँ पर x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसा करके लिखा हो तो मैक्सिमम डिग्री हमारे पास, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 3 है। देखो, जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसे ही हम डिग्री कहते हैं। कई बार आता है ऐसा कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है जिसमें हम ये पूछ लेते हैं कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो भी लिखा हो, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हो, उसमें देख लेना मैक्सिमम पावर कितनी है। ठीक, वही हमारी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। समझ में आ रही बात। तो इसको कहते हैं क्यूबिक, क्या कहते हैं, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको कहते हैं हम लीनियर, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ रही है। एक ऐसे ही आता है जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, 4 होती है, जैसे कि 7x⁴ प्लस 5x² क्यूब हो ना हो, मतलब मैक्सिमम पावर सेम है। तो यहाँ पर 3x प्लस 2 या जो भी है, अब इसमें क्यूब वाला नहीं है टर्म तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि वो हो सकता है उसका, अगर हम ये भी लिख सकते हैं ना x³, इसका कोफिशिएंट 0 भी तो हो सकता है। तो साथ में कांस्टेंट होना है, जो कोफिशिएंट होता है वो इसको 0 कर देगा। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो टर्म हो, बस हमें मैक्सिमम पावर से मतलब होता है। अब इसमें डिग्री कितनी हो गई, 4, तो इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। ये बात समझ में आ रही। तो 4 हमने पढ़े, एक लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा और बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा। अब इन पॉलिनोमियल्स में हमने जैसे सीखा कि 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू x की जिसको उस पॉलिनोमियल में रखें और पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, हमें आंसर जो मिले वो 0 मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं उस चीज का, पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम ऐसे ही देखते हैं कि अगले पेज पे हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, x² माइनस 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये लिखा है x², फिर लिखा है माइनस 2x और माइनस 3। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी, 8th में भी सीखा है और 7th में भी सीखा, फैक्टराइजेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाला होता है नंबर और इसका जो कोफिशिएंट, यहाँ देखो कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो हम 1 लेट कर लेंगे। तो पहले स्टेप में 1 और 3 का आपस में क्या कराएंगे, हम मल्टीप्लाई। 1 और 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा पास मल्टीप्लाई करा के क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 जो है, इस 3 के ऐसे फैक्टर्स करते हैं, 2 फैक्टर करेंगे जिनका मल्टीप्लाई कराने पर तो हमें 3 मिले, लेकिन यहाँ साइन कौन सा है, माइनस। तो उन फैक्टर्स को हम माइनस कराएं और हमें क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 3 1 जा 3 होता है, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 2 मिलेगा, और सॉरी 3 मिलेगा, और माइनस कराएंगे तो 2 मिलेगा। तो हम सेम चीज जो जैसा लिखा है उसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, बस 2 की जगह हम क्या लिखना है, 3 माइनस 1, तो उसको वैसा ही लिख दो, x² माइनस, ये अंडर ब्रैकेट हो जाए 3 माइनस 1 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3।
अब देखो x का इधर मल्टीप्लाई है क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, और इधर माइनस का साइन। नंबर से पहले हमेशा साइन आता है, नंबर से पहले साइन आता है, ये बहुत ध्यान रखना। तो साइन की मल्टीप्लाई प्लस, 3 के पहले प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई x से कराओगे 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई x कराओगे माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो फिर सेम चीज पेयरिंग करेंगे, इन दोनों में देखो x कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा क्या, x माइनस 3। यहाँ देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है तो क्या मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3। अब देखो फिर से इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 3, क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 3। दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x माइनस प्लस 1। अब हमारे पास ये देखो दो फैक्टर्स बन गए। अब जब दो फैक्टर्स बन गए हैं तो हम एक चीज लिखते हैं यहाँ पर, जब दो फैक्टर्स बन गए तो हम क्या लिखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना था, जीरोस। अब अगर इन दोनों में से हम किसी भी एक को अगर जीरो कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर जीरोस, क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस फर्स्ट केस में इफ x माइनस 3 है ना इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो पहला हमारा जीरोस क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। और सेकेंड केस में अगर हम इस चीज, क्योंकि प्रोडक्ट है ना दोनों नंबर का, हमें तो पता नहीं कौन से नंबर जीरो होंगे, तो इसका मतलब ये हम दोनों लेट कर लेंगे, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे जीरोस क्या आ गए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना था, सीधा सिंपल फैक्टराइज कर लेना था, जो कि 8th में भी सीखा है तुम लोगों ने, 9th में भी सीखा है और 10th में भी सीख ही रहे हो। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमारे जीरोस दोनों को एक बार बारी बारी जीरो के इक्वल करके देख लिया और हमें क्या मिल गया, हमारा जीरोस मिल गया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा आता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये है कि इफ 2 is a zero of the polynomial x square minus 3x plus 5a, then find the value of a। देखो भाई, पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जीरोस हाउ टू फाइंड, है ना, कि कैसे मिलेगा। तो हमने बताया कि फैक्टर करेंगे, फिर उनमें जो फैक्टर्स आएंगे उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे बारी बारी से, और हमें मिल जाएगा। अब इसमें भी यही काम करना है कि अगर देखो पहले से बताया गया कि एक जीरोस है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, किसमें, एक्स की वैल्यू 2 रखने पर। तो हम यही चीज करेंगे, गिवन है, क्या है गिवन हमारा, गिवन 2 क्या है, x के इक्वल रख देंगे, क्या रख देंगे, x के इक्वल 2, क्योंकि एक जीरोस है मतलब एक x की वैल्यू 2 है, एक x की वैल्यू 2 है, तो दूसरा क्या होगा, या फिर हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो यहां लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 2। अब ये जीरोस है तो x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। तो यहां लिखते हैं पहले px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, है कि नहीं। अब यहाँ 2 अगर रखेंगे तो P2 रखने पर क्या होना चाहिए, आंसर 0 होना चाहिए, सॉरी अभी P2 रखने पर क्या होना चाहिए, आंसर 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 3 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 5a। तो यहाँ देखो 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 रखने पर वो एक जीरो है, पहले से बताया गया ना, तो वो एक जीरो है। तो हम यहाँ रखेंगे 4 माइनस 6 प्लस 5a, यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5a। अब देखो माइनस 2 है, ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस ए मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, 2 इधर आ गया तो प्लस में आ गया, ये 5a इधर ही रहे। अब a और 5 दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, a और 5 दोनों मल्टीप्लाई में, तो जो चीज मल्टीप्लाई में होता है इधर क्या आता है, डिवाइड में आ जाता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5। तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। दिस इज द आंसर। समझ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कोई कहा जाए कि एक जीरोस है या एक जीरो है इस इक्वेशन का या इस पॉलिनोमियल का, तो हम वो वैल्यू x की जगह पर पुट कर लेंगे और इक्वल में क्या रख देंगे, 0, क्योंकि जो जीरोस होते हैं वो उसका सॉल्यूशन होते हैं, मतलब x की वैल्यू होती है वो। तो हम रखेंगे और आंसर हमारा क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए था। फिर हमने सॉल्व कर लिया, a की वैल्यू मिल गई। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
कर लेना, ठीक है, नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। लिखा इफ अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इज -3। अब देखो एक जीरो यहाँ पर दिया गया है -3, मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसका एक जीरो क्या है, एक सॉल्यूशन -3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सेम चीज जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ करेंगे पुट x इज इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ पर तो px पहले लिख लो, px मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x वेयर p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन, यहाँ x की वैल्यू कितनी रखनी है -3, तो -3 लिख लोगे। तो p माइनस वन अंडर ब्रैकेट -3 स्क्वायर प्लस p अंडर ब्रैकेट -3 प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है? देखो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वो वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, -3 एक जीरो है ना उसका। तो हम करेंगे p माइनस वन, ये हो जाएगा 9 प्लस प्लस क्यों रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये है ना। तो ये हो जाएगा -3p और प्लस का 1 रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो 0 इज इक्वल टू 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1। ये समझ में है? देखो p वाले टर्म्स एक साथ ले लो और ये वाले कांस्टेंट वाले एक साथ लिख लो। तो ये 9 और 3p क्या हो जाएगा 6p, और ये वाले कांस्टेंट है इनको एक साथ लिखेंगे माइनस का 8। बचपन में सीखा ना, लाइक टर्म्स एक साथ लिखते हैं, लाइक टर्म्स एक साथ लिखते हैं, तो वैसे ही लाइक टर्म्स एक साथ लिख दो। तो ये हो गया। अब देखो -8 है, दूसरी तरफ लाओगे तो +8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 8। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/6। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको तो क्या हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। तो p की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4/3। ये बात समझ में देख लो एक बार। तो भैया बस सिंपल सा यही है कि कुछ नहीं, जीरोस गिवन हो, x की वैल्यू रखो इक्वल टू 0 कर दो, सॉल्व कर दो, सिंपल है। p की वैल्यू मिल जाएगी, कभी लैम्डा दे देते हैं कभी कुछ दे देते हैं, इससे मुश्किल सवाल नहीं आएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब देखो ये लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 3x² minus x minus 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो यही क्वेश्चन रहेगा, पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, होता क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये पॉलिनोमियल दिया गया 3x² माइनस 4x, सॉरी x है ना सिंपल, तो 4x नहीं 3x² माइनस 4, 3x² माइनस x है और -4 है। तो इसको हम अगर कंपैरिजन कराएंगे इससे ax² स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो प्लस bx और प्लस c से कंपेयर कराएंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल की कंपैरिजन कराएंगे इससे, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, a इज इक्वल टू मिलेगा 3 और b इज इक्वल टू मिलेगा हमें -1 क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है, और c इज इक्वल टू होता है -4। यहाँ पर हम एक चीज ये सीख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक जीरो अगर अल्फा है और दूसरा बीटा है तो इनका सम जो होता है वो होता है -b/a, या ऐसा कह लो कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये बात समझ में आ रही है? एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू -b/a है, तो हमारा b का वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है, तो -1 और -1, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो +1/3 हो गया। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई,
सी अपॉन ए, तो सी मतलब होता है ये कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन सेम चीज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास देखो सी कांस्टेंट टर्म कितना था -4, तो ये -4 लिख देंगे और अपॉन में 3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो ये चीज हमारी प्रोडक्ट में आ गई और ऊपर आ गया सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखो सिंपल सा हमें ये करना है कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमने ये कर ली, दूसरी चीज ये देखो अब इनका करना कैसे है कि वेरीफाई करना है, तो हम देखो यहाँ पर करेंगे कैसे। इक्वेशन थी हमारी 3x² माइनस एक्स और -4, तो ये था, हमने बताया फैक्टर करने का क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 कितना आ गया 12 आएगा। इस 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए और मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा 12 आए, तो 4 और 3 ही तो होंगे, 4 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 12 होगी और डिफरेंस 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सेम चीज जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, बस x की जगह 4 - 3 लिख दो, इधर x होगा इधर -4 हो जाएगा। यहाँ देखो ये हो गया 3x², अभी जैसा सेकंड वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये -4, सेम चीज पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ x कॉमन मिलेगा तो 3x - 4 हो जाएगा, +1 कॉमन लेंगे क्योंकि इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x - 4। सेम चीज यहाँ देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 3x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x + 1। देखो अब यहाँ पर दो जीरोस मिलेंगे हमें, फॉर जीरोस क्या करेंगे हम, पहले हम इसको लेट कर लेंगे, इफ 3x - 4 इज इक्वल टू 0 है, देन क्या लिख देंगे, देन x इज इक्वल टू 4/3, ये पहला हो गया। और ऐसे ही हम दूसरा करना चाहें तो क्या करेंगे, इफ x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो देन x इज इक्वल टू -1। देखो हमारे पास जीरोस ये दोनों आए हैं, जबकि हम कंपैरिजन से अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाले थे वो चीज। तो अब यहाँ देखो इसी पेज पे अगर हम देखें इसका, यहाँ पर ध्यान देना, इधर क्या कराना है वेरिफिकेशन, क्या कराना है वेरिफिकेशन, क्या करना है वेरीफाई कर दे, कर देते हैं, कह रहे हो तो वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, देखो सम ऑफ जीरोस, ये तो हमारे जीरोस क्या है 4/3 और -1, और जबकि इसके इक्वल में क्या था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है ना, तो माइनस का b/, अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 - 3/3 आएगा, और इधर b से कंपेयर कराओगे तो b की वैल्यू ऑलरेडी -1 थी, तो -1/a की वैल्यू 3 है, तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सम ऑफ जीरोज आ गया, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ करेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करेंगे, लिखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कैसे आएगा, देखो जो हमारे पास है 4/3 इंटू 1, सॉरी -1 है ना, 4/3 -1 है, क्या है -1 है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आया था c/a, तो c/a क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 4/3 इज इक्वल टू c कितना है अपना -4 है, a की वैल्यू क्या थी 3 थी, हो गया वेरीफाई। तो ये वेरिफिकेशन का एक आता है 4 मार्क्स में आता है, बहुत ध्यान से अच्छे से कर लेना इसको, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसे करना है। एक क्वेश्चन और बचता है हमारा यहाँ पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। अब देखो तुम्हें सम और प्रोडक्ट पहले से गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है और अल्फा इंटू बीटा ये गिवन है 2, तो प्रोडक्ट और ये दोनों चीजें गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा ये भी गिवन है, तो हम
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सम हमारे पास है पहले से, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 2 है, तो हम ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया, देख लो ठीक से। तो ये फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चंस याद रखना, आगे कुछ है नहीं। हम इतने क्वेश्चंस लेके आए थे इस चैप्टर से, हमारे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, आप देखोगे कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा। नंबर्स भले ही डिफर हो पर क्वेश्चंस यही होंगे। समझ आ रहा है? अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में करना, ऐसी आशा है कि आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आसान आते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आई होप सबको बढ़िया से समझ आया होगा, सब मेहनत कर रहे होंगे, ठंड से बचे रहना, बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। और आई होप आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।